हमारे 2 विधायकों को तो ये भी धमकी दी गई है कि 3.5 साल बच रहे हैं, जेल में तो नहीं निकलने देंगे अगर वोट ना दिया तो। लेकिन वो बहादुर लोग थे, वो रुके रहे। हमारे विधायक है मामन खान, हमारे विधायक गोकुल सेतिया सिरसा से, कि मुझे राज्यसभा चुनाव में वोट के लिए किसी ने धमकी नहीं दी और ना ही कोई प्रलोभन। भ्रमित बयानबाजी ना करें मेरी पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, नारनौंद के विधायक हैं। आजकल बहुत उनके बयान शयान वायरल हो रहे हैं, बहुत बयान दे रहे हैं आजकल वो। कल उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया को धमकी दी गई थी। एक बार इस बात को सुनिए, आप क्या कह रहे थे जस्सी पेटवाड़ इसमें। हमारे 2 विधायकों को तो ये भी धमकी दी गई है कि 3.5 साल बच रहे हैं, जेल में तो नहीं निकलने देंगे अगर वोट ना दिया तो। लेकिन वो बहादुर लोग थे, वो रुके रहे। हमारे विधायक है मामन खान, हमारे विधायक गोकुल सेतिया सिरसा से, इनको तो ये भी धमकी दी गई है बीजेपी की तरफ से कि 3.5 साल बच रहे हैं, तमने रगड़ांगे, जेल में तो नहीं निकलने देंगे। लेकिन वो बहादुर लोग नहीं बिके, ये 5 लोग सिक्के की खड़क में बिक गए। अब ये तो जनता को तय करना है कि आपने उन हलकों की जनता ने तय करना कि आपने किन गद्दारों को चुन के भेजा था। तो जस्सी पेटवाड़ ने ये बोला था, तो उसके जवाब में आज गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि मुझे राज्यसभा चुनाव में वोट के लिए किसी ने धमकी नहीं दी और ना ही कोई प्रलोभन। भ्रमित बयानबाजी ना करें मेरी पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया। और इसके बाद गोकुल सेतिया ने एक और पोस्ट किया हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि पार्टी अगर नेमा धर्मी कराए 4 कैंसिल वोटों के लिए तो सबसे पहले उसके लिए सिरसा का विधायक गोकुल सेतिया तैयार। दोनों विषय पे बात करूंगा आपसे मैं। पहले आपको बताता चलूं कि गोकुल सेतिया साहब जो है वो अपनी बातों से ही कई बार कटघरे में खुद आ जाते हैं। मसलन सरकार की तारीफ करना, मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना, मुख्यमंत्री की शान में कसीदे पढ़ना, जबकि विपक्षी विधायकों का काम नहीं हुआ करता। सरकार का काम है काम जनता के लिए करके देना, विपक्ष का काम हुआ करता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह गई तो फिर उसको जनता के सामने लेकर के आना। लेकिन जिस अंदाज में गोकुल सेतिया काफ़ी समय से आया करते थे, उसको लेकर के तमाम बातें थी। राज्यसभा चुनाव डिक्लेयर होने के बाद महिला दिवस के दिन आपको ध्यान होगा 8 मार्च को सिरसा के अंदर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री महोदय, और उनके मंच से गोकुल सेतिया जिस अंदाज में तारीफ कर रहे थे वो अपने आप में कई कहानियां बयां करता था। कह रहे थे कि मैं बोल रहा हूं तो लोग कहेंगे विपक्ष का एमएलए तारीफ कर रहा है, कांग्रेस का एमएलए। सुनिए इस अंदाज को। माननीय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री एक खुश मिजाज व्यक्ति, अब मैंने खुश मिजाज ही कह दिया, मीडिया वाले कहेंगे कांग्रेसी तारीफ कर रहा है। अब जो है ही खुश मिजाज तो उसको खुश मिजाज ही उनको कहा जाएगा। खुश मिजाज मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी। और उसके बाद में अपने घर ले गए थे, उनके घर गए थे मुख्यमंत्री जी। कई दिन पहले उनके भाई का विवाह हुआ था, उसकी बधाई देने के लिए। चलिए वो सामाजिक कार्यक्रम था। उसके बाद जब चुनाव हो गया तो गोकुल सेतिया जी ने कहा था अंतरात्मा के आवाज पर वोट दिया है। गोकुल सेतिया का नाम चल गया कि उन्होंने वोट रिजेक्ट किया अपना। उसके बाद वो धरने पर बैठ गए। हुड्डा साहब उनको मनाने के लिए गए, भैया धरना मत दो, ऐलान कर दिया धरना दूंगा। और अब कह रहे हैं कि नेमा धर्मी कराई जाए। वैसे एक बात तो जरूर है, इधर तो जस्सी पेटवाड़ जी ने कहा है, तो किस लिए कहा ये तो गोकुल सेतिया जी बता सकते हैं या जस्सी पेटवाड़ बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धर्म माना जाता है व्यक्ति का अंतरात्मा, उनकी ज़मीर, वो क्या कहता है। अगर विधायक साहब कह रहे हैं गोकुल सेतिया जी, तो कुछ सोच करके कह रहे होंगे। आपको क्या लगता है, कौन सा अंदाज है गोकुल सेतिया का? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।